नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट आरजी पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज सेट नंबर 10 की ओर। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट सेशन किस चीज़ का चाहिए। और अगर कुछ आपको चाहिए यहाँ से PDF वगैरह तो भी आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है द बेबी इज़ डूइंग डैश वर्क, सप्लाई द करेक्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव इसमें डालना है, तो ये हो जाएगा इट्स। द बेबी इज़ डूइंग इट्स वर्क। अगला है क्वेश्चन ही इज़ ऑन बेड। व्हाट इज़ इन ऑन बेड हेयर? तो एडवर्ब हो जाएगा। व्हाट इज़ ऑन बेड हेयर, यहाँ पे बेड क्या होगा तो एडवर्ब है। आई एम ओके, चूज करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द सेंटेंस। आई एम ओके का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग, जिसके लास्ट में क्वेश्चन लगा होता है, तो हो जाएगा एरेंट आई। क्वेश्चन नंबर 4 ही डिड नॉट नो द स्ट्रेंजर, करेक्ट द मिस्टेक। अब यहाँ पे मिस्टेक को चूज करना है। करेक्ट मिस्टेक कौन सा है? तो डिड नॉट नाउ नो, डिड नॉट नो, ये हो जाएगा मिस्टेक। आउट ऑफ द ब्लू यानी कि आइडम, आइडम दिया हुआ आउट ऑफ द ब्लू मीन्स क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द ब्लू, तो ऑल ऑफ ए सडन। आई हेट स्लीपिंग, तो सिनोनिम ऑफ द वर्ड हेट इज क्या हो जाएगा? हेट का सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम हो जाएगा डिसलाइक यानी कि पसंद ना करना। डिस्पाइट बीइंग अ फ्रेंड ही कुड नॉट हेल्प। व्हाट इज डिस्पाइट हेयर? तो व्हाट इज डिस्पाइट हेयर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा प्रीपोजिशन। यहाँ पे डिस्पाइट क्या हो जाएगा? तो प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि फिल इन द करेक्ट वर्ब इन द ब्लैंक। यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ब चूज करके यहाँ पे लिखिए। तो आई मेड हिम कौन सा हो जाएगा इसमें से दोस्तों? तो रन हो जाएगा। आई मेड हिम रन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें आ गया हिंदी। बीबी भीवावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है जो अलंकार हो जाएगा रूपक। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव नहीं है, तो इसमें निष्ठुर, निष्ठुर है जो तद्भव नहीं है, बाकी ये दोनों है। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? फिर से आया है नहीं है, तो प्रेमचंद का जो लिखा हुआ रचना इसमें से नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? गबन, टेढ़े मेढ़े रास्ते या सेवा सदन? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते ये प्रेमचंद का नहीं है, गबन और सेवा सदन ये दोनों है, तो आंसर हो जाएगा बी। राम खाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो राम खाता है यानी सकर्मक क्रिया है ये। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा शब्द हो जाएगा तद्भव। क्वेश्चन नंबर 14 है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति जो दिया गया है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा एक बुराई पर दूसरी बुराई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का यानी उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, उत्कर्ष अपकर्ष। अगला है मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो वाच्य इसमें बताना है, तो हो जाएगा कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य। सब में व्याप्त रहने वाले के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो एक शब्द हो जाएगा सर्वव्यापी। गौरी गौरी सबे सेज पर मुख पर डोरे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो इसका प्रसिद्ध कथन हो जाएगा अमीर खुसरो। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम हो जाएगा गोधूम। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो समास है वो हो जाएगा व्यविभाव समास। अगला है दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद, जो काफ़ी लंबा है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, हम लोग भी इसे पढ़ लेते हैं एक बार। तो अनुच्छेद में लिखा है कि आदिकाल से ही मनुष्य के सबसे बड़ी समीप मनुष्य है। हम जिसके सुख दुख हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं उसे ही हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि है
उतनी अन्य जातियों से नहीं। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानव विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं और उनके सुख दुख, हर्ष विवाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदना जगत अपेक्षाकृत विस्तार के लिए होता है। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्याप्तता हो, उसका विश्व की आत्मा के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित हो गया हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव प्रतीत हो। तो दोस्तों चलिए, हम लोग पैसेज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कि मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट है। तो मानव भावनात्मक दृष्टि से सर्वाधिक निकट किसके है? तो आंसर हो जाएगा कि मानव के। अगला है, मनुष्य मानव के सर्वाधिक निकट इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के क्या हो जाएगा, हर्ष विवाद का रहस्य समझ सकता है। वास्तविक साहित्यकार वह है जो विश्वास का ही स्वरूप हो, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है, हर काम को देर से करने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो दीर्घ सूत्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में अन्य उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ हो। तो अन्य उपसर्ग का है जो अनुगमन हो जाएगा। विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? तो आलंबन और उद्दीपन। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो नदी। दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। हाय डैश मैं तो कहीं का नहीं रहा। तो हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब कि इसमें अब विराम चिन्ह जो भी है वो दिया गया है। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो कलन, कन कलता, कन कलता दिया गया है, तो इसका जो समास होगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए, यानी मीन है, इसका पर्यायवाची ज्ञात करना है। तो पर्यायवाची हो जाएगा मत्स्य। अगला है जनरल स्टडी, जिसमें कि फर्स्ट में ही आप लोग को मैथ्स दिया गया। मैथ्स आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, और किसी को अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए या मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि आगे मैथ्स का भी सॉल्यूशन करवा दिया जाए। अगर इसमें करवाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 का 38 है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उसके आलेख होंगे। तो उसके आलेख क्या होंगे? आलेख हो जाएंगे दो समपाती रेखाएं। फरवरी 2024 में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसमें हो जाएगा भारत, तुर्की और कतर, तीनों को है जो अतिथि के रूप में घोषित किया गया था। हाल ही में जारी स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को है जो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है IQAir में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए थे? तो सबसे ज़्यादा जो है वो बाल विवाह इसमें से दिया है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। नहीं, इसमें से एक कोई नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाल विवाह है जो बिहार में रोका गया था। बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम कितना में हुआ था? 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु का लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की, यानी कि 21 वर्ष से कम अगर लड़का होगा तो, और लड़की अगर 18 वर्ष से कम है
तो उसको क्या माना जाता है, नाबालिग माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कानून बनाया गया था और रोका गया सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो बिहार में। अगला है कि 31 अगस्त 2024 तक के कार्यकाल के लिए 22वीं विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच किस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है, तो जो पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया उसका क्या नाम था, मैत्री। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत किस नदी के नीचे की गई है, तो ये अंडर वाटर जो मेट्रो चला था वो हुआ था हुगली नदी के नीचे। हुगली नदी के नीचे कहाँ शुरू किया गया, कोलकाता में शुरू किया गया। हुगली नदी के नीचे कोलकाता में शुरू किया गया। और देश का पहला वाटर मेट्रो का शुरुआत कहाँ हुआ था, तो कोच्चि में हुआ था। देश में जब पहला मेट्रो चला था वो कहाँ चला था, कोच्चि यानी केरल में। और जब ये पूछेगा कि देश में पहले अंडर वाटर मेट्रो, तो अंडर वाटर कहाँ पे शुरुआत हुआ, ये हुगली नदी के नीचे हुआ जो कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 46, किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है, तो डार्क स्काई पार्क कहाँ बनाया गया है, तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो सहायक संधि प्रणाली में। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, तो अब्बास तैयब जी ने किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, तो अवध साम्राज्य को क्या नाम दिया था, चेरी। अवध साम्राज्य को क्या नाम दिया था, चेरी। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये पट्टाभी सीतारामैया है जो अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 52, कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो बोल रहा है इसमें सबसे पहले घटना जो है वो कौन सा हुआ था। जब इसको हम लोग देखते हैं तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना वो सबसे पहले हुआ था, उसके बाद ये सब जो भी है हुए थे। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य बना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम सदस्य बनने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था, तो लघु उद्योग पर कर ये नहीं लगाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तीसरा सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो बिहार आ गया है, बिहार। हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है, हिमालयन जो ईव है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 जून को। यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती थी, यूराल पर्वतमाला किस किस को अलग करती है, तो देखिए इसमें हो जाएगा फर्स्ट में कि एशिया को और यूरोप को अलग करती है यूराल पर्वतमाला, एशिया और यूरोप। अगला है इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है, तो दुर्बलता मंडल यानी कि स्थल मंडल के नीचे है दुर्बलता मंडल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है, तो गैर एशियाई पर्वत चोटी इसमें से कौन हो जाएगा, एकांकगुआ पर्वत। एम एस स्वामीनाथन का जन्म भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हरित क्रांति, हरित क्रांति। बांधों और उनके स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, देखिए इसमें फिर दिया है नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन को बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप लोग एग्ज़ाम में बहुत गलती कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो गलत होता है वो नहीं वाले क्वेश्चन में गलत होता है। तो देखिए ये हो जाएगा शांति सागर केरल, ये नहीं है।
ठीक है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। 2 सेकंड एक त्वरित एक कार 1 सेकंड तक त्वरित उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामलों में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4। दोनों ही क्या हो जाएगा, 4 गुनी अधिक दूरी तय करेगी। अगला है, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक है जो समान हो। समस्थानिक यानी कि सम तो समान क्या हो जाएगा, तो पहले परमाणु यानी कि समान हो परमाणु क्रमांक, परंतु उनका द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है। हाथी पाँव नामक रोग वाहक है किसका, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर का। पौधों में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है, तो ये होता है सुक्रोज के द्वारा। जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है, तो हो जाएगा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। सही विकल्प का चयन कर अल्कोहल को की दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो समजात श्रेणी को पूर्ण करना तो C3H7OH हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगीन होता है और इनमें से कम प्रोटीन होता है, तो लसिका जो है ना वो सबसे कम प्रोटीन होता है। अगला है कि डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। किसका प्रयोग है जो वर्मी कंपोस्ट में करते हैं दोस्तों, तो वर्मी कंपोस्ट में है वो केचुआ का प्रयोग करते हैं। चलिए ये पार्ट ख़त्म हो चुका है, अब आते हैं पार्ट 3 की ओर जो कि साइंस है हमारा। जिसका भी क्लास 9-10 में साइंस है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्त संख्या बराबर होती है। आवर्त संख्या बराबर होती है किससे, तो आवर्त के किसी भी तत्व की अधिकतम संख्या अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या के आवर्त के किसी भी तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। 4 तत्वों 1, 2, 3 एवं 4 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति के बढ़ने का सही क्रम, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे बढ़ रहा है तो इसका सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम इसमें से देखिए कौन सा हो जाएगा, तो पहले तो मैच कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 1:2:2p6 ये है पहला, ये यानी कि ये सही है। उसके बाद इसमें से देखिए 2 वाला में नहीं होगा, ये हो जाएगा 1:2:2p6 3s1, फिर ये जाएगा ये वाला। उसके बाद देखिए 1:2:2p4, तो उसके बाद 3rd नंबर पे आ जाएगा ये वाला, और 1:2:2p5 और ये हो जाएगा नंबर 4। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है इसमें, तो ए, इसमें हो जाएगा ए। ठीक है, 1, 3, 2, 4 ये आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 2, 4। अगला है, निम्न में से कौन सा अणु लुईस आम्ल की तरह कार्य करता है। लुईस आम्ल की तरह जो कार्य करता है वो जाएगा CH3 3×3b। ठीक है, एक मिसाइल प्लान वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग कितना है, तो ऋणात्मक होगा। एक इलेक्ट्रॉन गन 3×10⁶ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित होती है, वे एक धारा बनाएंगे, तो धारा जो बनाएंगे वो 3×10⁻³ एंगस्ट्रम हो जाएगा। दोस्तों माफ़ कीजिएगा अगर आपको कुछ साउंड आ रहे हैं, तो एक्चुअली गाड़ी बाहर से जा रही है। किसी तने तार को 2 सिरों पर बांधा गया है, यदि लंबाई तथा त्रिज्या दोनों दुगनी कर दी जाए तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तो आवृत्ति है जो 1/4 हो जाएगी। 3 बराबर प्रतिरोध R एक त्रिभुज की भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। त्रिभुज के कोई 2 सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 2/3 R हो जाएगा। अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन किसके संश्लेषण के पूर्वगामी होता है, तो हो जाएगा मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। यदि एक व्यक्ति जिसका रुधिर समूह 0 है तो दुर्घटना उपरांत ए एंटीजन युक्त रुधिर संवाहित किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया उत्प्रेरक होगी, तो एग्लूटिनेशन। महाकायता तथा अग्रिति कायता नामक रोग किस कारण होते हैं, तो महाकायता जो है ना वो हो जाएगा अतिपीयूषता। महाकायता कहाँ हो जाएगा, अतिपीयूषता।
निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की उत्पत्ति में घटनाओं का सही अनुक्रम है? तो आदि जीवों का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद है कार्बनिक मोनोमरों का संश्लेषण या कार्बनिक पॉलीमरों का संश्लेषण या डीएनए पर आधारित आनुवांशिक तंत्रों का निर्माण। इनमें से कौन सा हो जाएगा? उत्पत्ति का सही अनुक्रम बोल रहा है। तो उत्पत्ति का सही अनुक्रम देख लेते हैं, इसमें से कौन सा होगा दोस्तों। तो पहले तो हो जाएगा कार्बनिक मोनरा का संश्लेषण, उसके बाद हो जाएगा कार्बनिक पॉलीमरों का संश्लेषण, उसके बाद हो जाएगा आदि जीवों का निर्माण, और फिर हो जाएगा ये नंबर 4, यानी कि आंसर कौन से मैच करा? सी। तो सी इसका सही उत्तर है, सी। फिर है निम्नलिखित में से कौन से परिभाषित शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं? दंत विन्यास को वर्णित करते हैं हो जाएगा गददंती, दीवारदंती और विषमदंती। निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए नहीं बोल रहा है, तो इसमें मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण है तो सही है, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण तो सही है, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करेगा नहीं, तो ये गलत है, यही आंसर सही होगा। जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतार देते हैं? देखिए छिलके को जब हम लोग उतारते हैं ना तो वो पेरीडर्म कहलाता है, परित्वक, पेरीडर्म। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि प्राणियों का जो दुष्प्रभाव होता है तो इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? O2 परिवहन कम हो जाता है। किसी द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल v बराबर 0 एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यतः सत्य है? तो समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है, यही हो जाएगा सत्य। अगला है अनुप्रस्थ तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ जो तरंग है वो इन तरंगों में माध्यम का कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए ये अभिक्रिया दे दिया है, उष्मा उत्प्रेरक यहाँ उपस्थिति में 2KCl को किया जा रहा है, उसके बाद है जो 2KCl प्लस O2 बन जा रहा है। तो अब बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में, यह कौन सा कथन है जो अभिक्रिया को सही बताता है? देखिए पढ़ते हैं, यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्माशोषी प्रकृति की है। तो हाँ उष्मा उत्प्रेरक है तो उष्माशोषी हो गया, और ये अपघटन अभिक्रिया क्योंकि ये अपघटन करके दो भागों में बट जा रहा है। तो आप ऑप्शन तो यही सही हो गया। अगला है मेसनर प्रभाव संबंधित है। तो मेसनर प्रभाव अति चालकों से संबंधित होता है। मेसनर प्रभाव किससे होता है? तो अति चालकों से। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए फिर से यहाँ पे नहीं वाले क्वेश्चन है, तो नहीं वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाता है। लिखा ओ रुधिर वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति A और प्रति B प्रतिरक्षी होते हैं। B रुधिर वाला व्यक्ति A रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है, ये भी सही है, भी सही है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता नहीं, तो यही गलत है। और देखिए नहीं बोल रहा है तो यही वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है ग्लिसरॉल का आयुपेक नाम क्या होगा? ग्लिसरॉल का आयुपेक नेम क्या हो जाएगा? तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजोआ जो है मलेरिया के रोग कारक होते हैं। शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है तो अनुमस्तिष्क से। दो समानांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में बहुत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है? तो उनके बीच चुंबकीय बल। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो बकवास उत्परिवर्तन। कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि यानी ड्रग्स को आवेश रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? तो चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका
मादा म्यूकस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग के वाहक है? देखिए मादा म्यूकस क्यूलेक्स मच्छर जो है ना, क्यूलेक्स मच्छर वो किस रोग के लिए वाहक है? तो ये हो जाएगा फाइलेरिया के लिए। धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुँचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलिया में विभाजित हो जाती है। तो पतली नलिया में जब विभाजित होता है तो वो क्या है? केशिकाओं, कैपिलरीज। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो हो जाएगा, देखिए, या हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है या मंड और अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। तो 3 और 4 हो जाएगा, राइबोसोम का जो नहीं है वो बोल रहा है। संश्लेषण की गुप्त ऊष्मा है, तो संश्लेषण की गुप्त ऊष्मा ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदला जाता है? तो एक्सॉन छोर पर। 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का एक टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समानांतर क्रम में एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध और उसके होकर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो इसका जो आंसर है क्रमशः 30.77 ओम और 7.15 एम्पियर। अगला है कि सुनील चावल के आटे का पेस्ट बनाता और पेस्ट में आयोडीन के विलयन की एक बूंद डालता है, उसे क्या दिखाई देगा? तो उसे दिखाई देगा कि पेस्ट का रंग नीला काला हो जाता है। विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सही क्रम का चयन कीजिए। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो जाएगा? आयोडीन। अनॉक्सी श्वसन के लिए दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ग्लूकोज, और जब एथेनॉल को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, यह अनॉक्सी श्वसन हो गया। 108 है कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है, निम्न में से कौन से दिए गए कथन का सही व्याख्या करता है? तो देखिए, कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़कर रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है बादल सफ़ेद दिखते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की बूंदें क्या होती है? तो दृश्य प्रकाश की सभी तरंग दैर्घ्य को लगभग समान तीव्रता के साथ प्रकर्णित करती है। विषाणुओं की आणविक गति यानी सजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा, जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते तब तक वे निष्क्रिय होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन सा हो जाएगा? तो NAMG और S आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त से संबंधित है। एस्बेस्टस एक खनिज फाइबर है जो हवा या पानी के प्रदूषित कर सकता है और डैश उत्पन्न कर सकता है। तो मेसोथेलियोमा फेफड़े का कैंसर और एस्बेस्टोसिस पुरकिंजे तंतु किसमें विशिष्ट होते हैं? तो पुरकिंजे जो है ना वो हृदय में स्नायु तंतु हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं? तो 10 अणु जो होते हैं वो होता है धोवन सोडा। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे होती है? तो ये होती है परिनालिका के अक्ष के समानांतर। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होता है? तो अपवर्तनांक का मान जब बढ़ता है तो हो जाता है प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता? तो क्रिएटिनिन है जो नहीं अवशोषित किया जाता है। एक विज्ञान की पुस्तक में और बी द्वारा नामांकित 2 क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। ए से 5 रेखाएं उसकी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और बी में 10 रेखाएं उसकी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो ए की सामर्थ्य बी के सामर्थ्य की क्या होगी?
तो आधी हो जाएगी। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें निम्न में क्या होता है, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, तो इस प्रभाव को जाना जाता है तो अपवर्तन। इस प्रभाव को अपवर्तन जाना जाता है। एक गोलाकार ठोस गोली क्षैतिज से ठिट्टा कोण पर झुके हुए नत तल पर बिना फिसले लुढ़क रही है। गोले के द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का जो मान है वो क्या हो जाएगा, तो गोले का जो त्वरण का जो मान हो जाएगा वो जाएगा 5/7 g sin थीटा। दो व्यतिकरण करती किरणों की तीव्रता का जो अनुपात है वो 9:1 है। तो व्यतिकरण तिरपाम यानी पैटर्न को अधिकतम एक न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे इसमें से कोई नहीं होगा, यानी कि जब हम इसका सॉल्यूशन करते तो इसका अनुपात हो जाएगा 4:1, 4:1 हो जाएगा। अगला है 123 कि पारे के दो बूंद के संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। इसका कारण है कि द्रवों द्वारा क्या होता है, तो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए जाते हैं, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए जाते हैं। अब रक्त स्पेक्ट्रम स्थित है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। अगला है एक जया तरंग का RMS मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो एक जया तरंग का जो RMS मान है वो हो जाएगा 125 का जो आंसर हो जाएगा जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 0.707 अधिकतम मान हो जाएगा। अगला है 126 का क्वेश्चन कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है, तो हो जाता है वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के क्या होती है, तो एक दूसरे के है जो व्युत्क्रमानुपाती होती है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन किस उद्योग से होता है, तो नाइलॉन से होता है। अपमार्जक के सामान्य समूह होते हैं Rc6H4SO3Na। यह अपमार्जक का सामान्य सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। रुधिर संचरण लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित है, तो रुधिर संचरण के लिए सही सुमेलित इसमें से कौन सा होगा, तो 130 का हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ए है जो रक्तदाता जो ए होता है वो प्राप्त कर सकता है और ए बी से, बी भी है जो ए बी और ए बी से प्राप्त कर सकता है, ए भी है जो सभी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि रक्त वर्ग जो ओ है, जो ओ वर्ग है ना, वो सिर्फ सार्वभौमिक दाता है, वो सिर्फ दे सकता है सभी को, लेकिन ले नहीं सकता, वो सभी को सिर्फ दे सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये उपयुक्त में से एक से अधिक में ये तीनों वर्ग हो जाएंगे। परिरक्षण प्रभाव का कर्म क्या होता है, तो परिरक्षण प्रभाव का जो कर्म है कि SPDF, ये यहाँ से होगा, ऐसे बढ़ता है। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव व घूर्ण गैसीय अवस्था में अधिकतम है, तो हो जाएगा C6H5CH3। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है, तो वेग ऊर्जा एवं संवेग क्या होते हैं, नियत होते हैं। डाइब्रोमोसक्सिनिक अम्ल में त्रिविम समावयवी की संख्या क्या होगी, तो ये 3 हो जाएगा। परखनलियों में मौजूद H2O और जलीय NaOH में किसकी सहायता से विभेद किया जा सकता है, तो लाल लिटमस से इसको क्या किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवपात और संगत धाराओं का मान निम्न तालिका में दिए गए हैं। यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो X और Y का मान क्रमशः क्या होगा, तो हो जाएगा 2.4 और 1.2 जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो। 137 का है कि समूह 2 के धातुओं के त्रिक में निम्न में से कौन से तत्व शामिल होते हैं, तो Ca, Sr और Ba। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भर्जन। अगला है दोस्तों 139 का कि डिम्बोत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है, तो हो जाएगा FSH और LH, FSH और LH डिम्बोत्सर्ग। वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसको कहते हैं बायोइनहैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है,
तो कौन सा प्रोटीन है जो सहायक होती है? तो एल्बुमिन। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक रचित वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो देखिए, डार्विनवाद द्वारा प्राकृतिक जो है वो तीनों पे आधारित है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। स्ट्रगल फॉर एन एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस और ओवर प्रोडक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, ये सारे हो जाएंगे। फिटनेस नहीं, फिटेस्ट। फिर 43 का कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा समानुपाती होता है। तो कुल ऊर्जा जो है समानुपाती होगा गति के आयाम के वर्ग का, गति के आयाम के वर्ग का, यानी कि कैपिटल ई है जो समानुपाती हो जाएगा a²। ठीक है। अगला है अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो पादप वृद्धि हार्मोन हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? तो हो जाएगा स्केलियोनीड। स्केलियोनीड टार्सल अस्थियां शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो टार्सल है जो पैर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है? तो मेलपिगियन ट्यूबल्स जो है वो तिलचट्टे का क्या है? उत्सर्जन अंग है। अगला है मानव शरीर के रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम इसमें हो जाएगा, पहले होगा दायां लिंद, फिर दायां निलय, फिर फेफड़ा, फिर बायां लिंद, यानी कि सी। निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़, तना और पत्तियों में विभाजित किया जाता है? तो हो जाएगा मार्सिलिया। मार्सिलिया को जो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना से कितना नंबर आ रहा है। 150 में आप कितने नंबर ला रहे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।